हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। So in this video, I will explain a topic for a group theory. So group theory और BSc मैथमेटिक्स और BA मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बात करते हैं इस वीडियो में यहाँ पे ऑड एंड इवन परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन क्या होता है, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, कि डेफिनेशन, इनसे रिलेटेड थ्योरम, नोट पॉइंट सारा हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अभी आप हमारी प्लेलिस्ट ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सारा कंसेप्ट होता है, और वो देखेंगे तो आई होप आपको इस वीडियो में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं इस वीडियो में ऑड एंड इवन परम्यूटेशन की। तो यार ऑड एंड इवन परम्यूटेशन किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो ऑड एंड इवन, लाइक नाम से पता चल रहा है कि ऑड नंबर एंड इवन नंबर, किसका ऑड नंबर, ट्रांसपोजिशन जिसमें ऑड होंगे वो ऑड परम्यूटेशन होगा, ट्रांसपोजिशंस जिसमें इवन होंगे वो इवन परम्यूटेशन होगा। सो अ परम्यूटेशन इज सेड टू बी इवन और ऑड अकॉर्डिंग एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। उनको क्या करना है, आपको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, और उनमें जो ट्रांसपोजिशन होगा वो ट्रांसपोजिशन कैसा होगा, हमेशा यहाँ पे क्या वो ट्रांसपोजिशन अगर ऑड होता है तो ऑड हो जाएगा और नहीं तो इवन हो जाएगा। तो यार यहाँ पे हम एग्जांपल करके देखते हैं। सो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द परम्यूटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस परम्यूटेशन को आपको ट्रांसपोजिशंस, लाइक जिस ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है टू, है ना, जिसका साइकिल लेंथ 2 होता है, हमको क्या करना है, 2 के पार्ट में सबको डिवाइड करना है, 2 के पार्ट में करना है। दूसरा ये कह रहा है कि सो दैट इट इज एन ऑड परम्यूटेशन, ये भी बताना है कि ये ऑड परम्यूटेशन होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो परम्यूटेशन है इसमें कैसे आप इसको यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यार इसको जब हम लिखेंगे तो ये देखेंगे कि किसका रिलेशन किसके साथ में है। तो यार हम यहाँ पे देखेंगे 1 का रिलेशन 1 के साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपना आप में एक यहाँ पे साइकिल बन जाएगा। फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ में, 3 का रिलेशन 2 के साथ में, ये बाउंडेड हो गया। इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 3 एक साइकिल बन गया। फिर यहाँ पे 4 का रिलेशन 6 के साथ में है, 6 का रिलेशन 5 के साथ में, 5 का रिलेशन 4 के साथ में। तो अगेन ये 3 का एक साइकिल बन जाएगा। लाइक ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 4 पे। तो ये एक क्या बन गया आपके पास में यहाँ पे, लाइक ये एक इसका यहाँ पे साइकिल आ गया। अब बात करते हैं 7 जो है वो 7 पे ही जा रहा है। अब ये ट्रांसपोजिशंस तो नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन होती है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए भैया, 2 लेंथ होनी चाहिए, उसमें एलिमेंट हर एक के 2 के सेट बनने चाहिए। तो यार हम इनको ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, जब भी एक एलिमेंट होता है तो उसको ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखते हैं, दूसरा उसका जस्ट आगे वाला जो एलिमेंट होता है, लाइक यहाँ पे 1 और 2 के कंसेप्ट को लेके चलना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और जस्ट उसके आगे वाला ने, यहाँ पे जस्ट उसके आगे कौन है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और ये 2 1 होगा। इस 1 को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ये ट्रांसपोजिशन लिखने का फॉर्मेट होता है। 1 को हम 1 2 लिखेंगे, जस्ट उसके आगे वाला, फिर हो जाएगा 2 1। अब क्या करना है, ये तो खुद एक अपने आप में है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ये तो खुद 2 साइकिल का ही है ना, ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है आपको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ना, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो यार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 to 5 हो जाएगा, एंड 4 to 6 हो जाएगा, एंड 7 अगेन, 7 को कैसे लिखना है, अब जस्ट उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है। भाई साहब ये 7 है, इसके आगे कहा था ना आपको, जस्ट जब भी 1 होता है तो यहां से यहां तक आना है, 1 में आना है, जस्ट उसके आगे जाना है। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो यार ये क्या हो जाएगा, 7 1 का एक बन जाएगा और एक 1 7 का बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं एवरी साइकिल ऑफ लेंथ यहाँ पे जो है वो 2 है ना, एवरी द लेंथ ऑफ एवरी साइकिल इज 2, सो दैट दिस इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोजिशन, एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, लाइक प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन फॉर्म। एंड यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर 7। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 7 है, जो कि एक ऑड है। इट मींस ये कैसा हो जाएगा, एक ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे कहते हैं कि ये ऑड परम्यूटेशन है और ये इवन परम्यूटेशन है। सो आई होप आपको ये जो पूरा कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ऑड एंड इवन परम्यूटेशन क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।